हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन ड्रामा जंक्शन। फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज़ के पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगी पहले आप जाकर वो देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टाइक्विंग की मॉम सॉन्ग राइटर यानी कि मीनू के फादर को याद करके रो रही होती हैं। फिर हम टाइक्विंग और मीनू को साथ में बैठे हुए देखते हैं। दोनों ही नींद ना आने की वजह से बाहर बैठे हुए हैं। टाइक्विंग मीनू से पूछता है कि क्या तुम कल जो तुम्हारा इवेंट होने वाला है उसके लिए नर्वस हो? तो वो कहती है हाँ, थोड़ी थोड़ी। फिर वो टाइक्विंग से कहती है कि मेरे लिए ये सब एक ब्यूटीफुल ड्रीम है, जहाँ पर टाइक्विंग, जियांग और जेरेमी ये तीनों दूर चमकते हुए स्टार्स हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे साथ काम करूँगी और इवन तुम्हारे साथ रहूँगी। मैं जब चली जाऊँगी तो भी मैं दूर से तुम्हें देख पाऊँगी। इस पर टाइक्विंग कहता है कि गाँव मिनन, तुम कभी ऐसी प्लेस पर मत जाना कि मैं तुम्हें ना देख पाऊँ। मीनू फिर कहती है कि जब मैं गांव मिनन की पहचान से निकलकर एक लड़की बन जाऊंगी तो तुम मुझे कितना भी क्लियरली देख पाओ, पर तुम एक स्ट्रेंजर बनकर रहना और यही प्रिटेंड करना कि तुम मुझे नहीं पहचानते। टाइक्विंग कहता है अगर तुम ऐसा चाहती हो तो यही सही। मीनू यहाँ सोच रही है कि अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। उसकी ये बात सुनकर टाइक्विंग को हैरानी होती है। मीनू के जाने के बाद टाइक्विंग सोच रहा है कि इडियट लड़की, तुम तो वही बात कर रही हो जैसे कोई रिवर क्रॉस करने के बाद ब्रिज ही डिस्ट्रॉय कर देता है। मीनू जब अपने रूम में आती है तो उसके बेड पर वो ड्रेस का पैकेट होता है जो टाइक्विंग लाया था। टाइक्विंग उसे मैसेज करके कहता है कि ये इमरजेंसी के लिए बैकअप क्लोथिंग है, इसे कहीं छुपा देना। और हाँ, जब तुम गांव मिलन से एक लड़की बन जाओगी तो मैं तुम्हें देखकर भी अनजान बन जाऊंगा। यही तुम चाहती हो ना? मीनू इमोशनल हो जाती है। अगले दिन एल्बम के प्रीव्यू की तैयारी हो रही होती है और मैनेजर मार्क मीनू को लेने आता है। यहाँ पर टाइक्विंग, जियांग और जेरेमी तीनों उसे गुड लक विश करते हैं। मैनेजर मार्क मीनू को स्टाइलिस्ट के पास से लेने आता है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। वो टाइक्विंग को फ़ोन करके मीनू के बारे में पूछता है कि क्या वो घर पर आई है और उसे बताता है कि वो यहाँ से गायब हो गई है। टाइक्विंग जियांग और जेरेमी को रेडी होकर चलने के लिए बोलता है। टाइक्विंग मीनू के रूम में जाकर देखता है तो उसकी वो ड्रेस भी वहाँ नहीं थी जो कि वो उसके लिए लाया था। इधर ल्यूजिन भी इवेंट वाले प्लेस पे पहुंच जाती है और यहाँ आकर वो किसी को फ़ोन पे प्रिपेयर रहने के लिए इंस्ट्रक्शंस देती है। टाइक्विंग मीनू को फ़ोन पर वॉइस मेल छोड़ता है कि गाँव मिनन, अगर तुम उस ड्रेस में यहाँ इवेंट में आई हो तो अभी यहाँ से वापस चली जाओ। मीनू उसके मैसेज को नहीं सुनती। टाइक्विंग, जियांग और जेरेमी जब हॉल में पहुंचते हैं तो टाइक्विंग सब तरफ मीनू को ढूंढ रहा होता है पर वो कहीं नहीं दिखती। तभी एल्बम की स्क्रीनिंग स्टार्ट होती है और वहाँ लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अब टाइक्विंग को क्योंकि जरा सी भी डार्कनेस में देखने में प्रॉब्लम होती है तो जियांग और जेरेमी को वो यहाँ हॉल में मीनू को ढूंढने के लिए बोलता है और साथ ही वो उन्हें कहता है कि वो गाँव मिनन जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो एक लड़की है। जेरेमी ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है, पर जियांग को तो ये पता था तो यहाँ हमें वो कुछ ज़्यादा हैरान नहीं दिख रहा था। टाइक्विंग उन दोनों को कहता है कि अभी टाइम नहीं है, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। बाहर टाइक्विंग को सब फैन गर्ल्स घेर लेती हैं तो वो पीछे से मीनू को उस वाइट ड्रेस में हॉल में एंटर करते हुए देखता है। मीनू हॉल में एंटर करके आगे खड़ी होती है। तभी टाइक्विंग भी वहाँ आ जाता है और क्योंकि वहाँ अंधेरा है तो वो उसे बिल्कुल भी देख नहीं पाता और जोर से बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम ऐसी जगह पर रहना जहाँ मैं तुम्हें देख सकूं। उसकी आवाज़ सुन के मीनू पीछे मुड़ती है। वो सोच रही है कि तुम्हें तो प्रिटेंड करना था कि तुम मुझे नहीं जानते, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी वहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाती हैं और इससे पहले कि रिपोर्टर्स की नज़र मीनू पे पड़ती, जियांग वहाँ आके मीनू को हग कर लेता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं अभी इसका फेस रिवील नहीं करना चाहता। तभी टाइक्विंग वहाँ आके अपने कोट से मीनू का फेस कवर कर देता है और जियांग मीनू को वहाँ से ले जाता है। मीनू का हेयर क्लिप वहीं गिर जाता है और उस पर सबके पैर पड़ने से वो टूट जाता है। टाइक्विंग वो उठा लेता है। डायरेक्टर यहाँ कहता है कि अब ये क्या नई नौटंकी है, पहले गाँव मिनन और अब जियांग, तुम लोग तो कल फिर हमें हेडलाइंस में ले आओगे। तभी ल्यूजिन वहाँ आके अनजान बनती हुई गाँव मिनन के बारे में टाइक्विंग से पूछती है तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो लड़की गाँव मिनन है? तुमसे तो मैं बाद में डील करूंगा। मीनू जियांग को बताती है कि मैं एक लड़की हूँ और उसे पहले ना बताने के लिए सॉरी बोलती है। जियांग यहाँ ये शो नहीं करना चाहता था कि वो ये बात पहले से ही जानता है, इसलिए वो मीनू के सामने एक्टिंग करता है जैसे वो ये बात जान के बहुत हैरान है और गुस्से में है। तभी वहाँ पर जेरेमी और बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। जेरेमी मीनू को गुस्से से देख रहा होता है। टाइक्विंग कहता है कि मुझे गाँव मिनन के बारे में पहले से ही सब पता था, अब तुम दोनों इस बात को कैसे लेते हो, एक्सेप्ट करते हो या नहीं, मैं तुम पे छोड़ता हूँ। जियांग कहता है कि अब मैं तो वैसे भी गाँव मिनन के साथ सबके सामने जुड़ ही चुका हूँ। जेरेमी कहता है कि गाँव मिनन तुम सच में एक लड़की हो। वो माफ़ी मांगती है तो जेरेमी सीरियस मोड से निकलकर खुश होता हुआ एकदम से मीनू को
फोरहेड पे किस कर देता है और उसे गले से लगा लेता है। वो कहता है कि गाँव मिनन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एक लड़की हो, वरना पता नहीं कब तक मैं खुद से ही लड़ता रहता, क्योंकि मैं तो खुद के बारे में कुछ और ही सोच बैठा था। फिर वो उसे फिर से गले लगा लेता है और छोड़ने को तैयार ही नहीं था, पर जियांग और टाइक्विंग उसे मीनू से दूर करते हैं। अब मीनू फिर से बॉयज के गेटअप में आ जाती है। टाइक्विंग, जियांग और जेरेमी उसे गाँव मिनन का कैरेक्टर आगे भी प्ले करने के लिए बोलते हैं। सबके जाने के बाद टाइक्विंग जियांग ने जो आज किया वो याद करते हुए कहता है कि आज तो तुमने काफी क्विक डिसीजन लिया, और यहाँ हमें ये भी समझ आ रहा होता है कि उसको ये अच्छा नहीं लगा। इधर रिपोर्टर पाल सोच में पड़ा हुआ था कि अभी टाइक्विंग किसी को ढूंढ रहा था और तभी ये जेरेमी की गर्लफ्रेंड का सीन आ गया। और ये जो मेरे पास पिक्चर है, इसमें जो लड़की है, इन सब बातों में कोई ना कोई लिंक तो जरूर है। अब जब ये लोग सब साथ में होते हैं तो ल्यूजिन वहां आ जाती है और टाइक्विंग कहता है कि ये सब तुमने ही प्लान किया था, मुझे पता चल चुका है। वो कहती है कि वैसे गाँव मिनन एक लड़की है, ये बात पता चलने पर भी तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद तुम्हारे बैंड का नाम एंजल है और तुम लोग खुद को एंजल से समझ बैठे हो। इसके बाद वो टाइक्विंग को कहती है कि अभी हमारी डील खत्म नहीं हुई है, मैं अभी भी रिपोर्टर्स को ये सच बता सकती हूँ, इसलिए तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग आगे भी करते रहना। और टाइक्विंग कहता है कि हाँ, तो तुम भी अपनी फेक नेशनल फेरी की इमेज को कंटिन्यू रखना। ल्यूजिन चली जाती है और यहाँ अब जेरेमी और जियांग को ये पता चल चुका है कि टाइक्विंग ने गाँव मिनन को बचाने के लिए ल्यूजिन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया था। नेक्स्ट सीन में जियांग और टाइक्विंग दोनों बार में बैठे होते हैं। जियांग टाइक्विंग से पूछता है कि तुम शुरू से जानते हो कि गाँव मिनन एक लड़की है, तो तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। इस पर टाइक्विंग बोल देता है कि मेरी नज़र में तो वो एक स्टूपिड लड़की है जो हर दिन कोई ना कोई ट्रबल क्रिएट करती रहती है। फिर यही सवाल टाइक्विंग जियांग से पूछता है कि गाँव मिनन की सच्चाई जानने के बाद तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। जियांग यहाँ कहता है कि मेरे लिए तो वो बिल्कुल पहले जैसी ही है। यहाँ वो ये नहीं बताता कि वो भी उसका सच पहले से ही जानता था। जियांग कहता है कि अगर गाँव मिनन तुम्हारे लिए इतनी ट्रबल क्रिएट करती है तो तुम आगे से मुझे उसको प्रोटेक्ट करने दो। ये सुनकर टाइक्विंग के एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे हो जाते हैं। इधर मीनू की आंट जब मिसेस लैन से मिलने के लिए होटल रूम में आती हैं तो वो वॉशरूम में जाती हैं तो देखती हैं कि मिसेस लैन वहां पर बेहोश पड़ी हैं। मीनू की आंट यहां पर उनको उठा करके बेड पे ले आती हैं और असिस्टेंट को बुलाती हैं और वो यहां पर हैरान है कि इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। असिस्टेंट यहां मीनू की आंट को किसी को कुछ बताने से मना करता है। इधर मीनू और तीनों बैंड मेंबर्स बाहर खाना खाने जाते हैं और जेरेमी और मीनू की नज़दीकियां देखकर टाइक्विंग को यहाँ जलन हो रही होती है। जेरेमी और जियांग मीनू को जो भी डिश शेयर करते हैं तो टाइक्विंग उसे बहाने बनाकर वो खाने से मना कर देता है। यहाँ से ये लोग एक मॉल में जाते हैं तो मीनू टाइक्विंग को बताती है कि मुझसे वो हेयर क्लिप गुम हो गया है। इस पर टाइक्विंग कहता है कि वो स्क्रीनिंग वाले दिन जमीन पर गिर गया था और टूट गया था, इसलिए किसी काम का नहीं है। तभी मीनू को किसी का धक्का लगता है तो जियांग उसे थाम लेता है और टाइक्विंग को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। जेरेमी मीनू से कहता है कि अब जब ये डिस्क्लोज हो गया है कि तुम एक लड़की हो तो अब तुम टाइक्विंग के रूम में नहीं रह सकती। फिर मीनू अपना सामान उठाकर अपने रूम में आ जाती है। टाइक्विंग उसके जाने के बाद उसके सॉफ्ट टॉय को देख रहा होता है और फिर वो उस टूटे हुए हेयर क्लिप को अपने रूम में ही डस्टबिन में फेंक देता है। रात को टाइक्विंग को उसकी मॉम के असिस्टेंट का मैसेज आता है कि उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है और वो उससे मिलना चाहती हैं। मीनू टाइक्विंग के रूम में अपना सॉफ्ट टॉय लेने आती है और टाइक्विंग वहाँ नहीं होता और वो जब उस टूटे हुए हेयर क्लिप को देखती है तो वो उसे वहाँ से उठा लेती है। इधर टाइक्विंग की मॉम फिर से उसे उस सॉन्ग की रिकॉर्डिंग में हेल्प मांगती है और कहती है कि एक बार ये गाना रिकॉर्ड हो जाएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी कि ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इधर मीनू वो हेयर क्लिप ग्लू से चिपकाने की कोशिश कर रही होती है और इस चक्कर में उसकी उंगलियां ही चिपक जाती हैं। तभी टाइक्विंग वहां आता है तो वो हेयर क्लिप को छिपा देती है और टाइक्विंग के पूछने पर वो उससे कहती है कि मैं एक कप को चिपका रही थी तो ये हो गया, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। टाइक्विंग मीनू की उंगलियों को अलग करने के लिए उसकी हेल्प करने बैठता है और यहाँ मीनू हंसती जा रही होती है क्योंकि उसे गुदगुदी हो रही होती है। टाइक्विंग कहता है कि तुम्हारी उंगलियों की बजाय तुम्हारा मुंह ग्लू से चिपक जाता तो अच्छा होता, मुझे ये शोर तो नहीं सुनना पड़ता। इसके बाद ये दोनों हंसने लग जाते हैं। मीनू टाइक्विंग से पूछती है कि वो इतनी रात को कहाँ गया था। इस पर टाइक्विंग उसे कहता है कि मैं जब भी एक इंसान की वजह से टेंशन में आ जाता हूँ तो ये दूसरी बार है कि तुम मेरा मूड ठीक कर देती हो। इधर अगले दिन फैन गर्ल्स अब इसलिए रो रही हैं कि टाइक्विंग की तरह अब जियांग ने भी अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है। मीनू जियांग को सॉरी बोलती है क्योंकि सब उसकी वजह से जियांग को गलत समझ रहे हैं और यहाँ तक कि वो लड़की भी जिसे जियांग प्रपोज करने वाला था वो अब उसे गलत समझेगी।
इसी बीच मैनेजर मार्क और टाइक्विंग वहां आ जाते हैं और वो लोग इन दोनों की बातें सुनने लगते हैं। जियांग कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ उस लड़की के पास उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए ले जाना चाहता हूँ, तो वो इसके लिए हाँ बोल देती है। टाइक्विंग ये सुनकर गुस्सा करने लगता है कि ये लड़की ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि जिसको ये प्यार करती है उसी की गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती है। टाइक्विंग जियांग और मीनू को साथ में देखकर जेलस हो रहा होता है। जेरेमी कहता है कि आज वेदर अच्छा है तो चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। टाइक्विंग ये सुनकर कहता है कि गांव में तुम्हें सॉन्ग्स की प्रैक्टिस करनी है, तुम कहीं नहीं जाओगी। पर मीनू कहती है कि मैंने प्रैक्टिस कर ली है तो मैं बाहर जाना चाहती हूँ। जेरेमी टाइक्विंग से भी साथ चलने के लिए कहता है। फिर ये सब लोग पार्क में जाते हैं। जेरेमी और मीनू साथ में स्लाइड्स कर रहे होते हैं और एंजॉय करते हैं और टाइक्विंग ये सब देखकर जल भुन रहा होता है। अब वो लोग जब पार्क में हैंगिंग रोड पर लटकने का कंपटीशन करते हैं तो मीनू कहती है कि मुझे तो काफी देर तक इस तरह होल्ड करने की प्रैक्टिस है और मुझे कोई नीचे नहीं उतार सकता। जेरेमी उसे नीचे उतारने के लिए कोशिशें करता रहता है पर वो नीचे नहीं आती। इसी बीच जियांग कुछ ऐसा कर देता है और मीनू एकदम से शॉक में आकर नीचे गिर जाती है और टाइक्विंग और जेरेमी का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। मीनू कहती है कि तुमने मुझे डरा दिया, इस तरह का मजाक फिर मत करना। टाइक्विंग सोच रहा है कि जियांग की इस हरकत ने तो मुझे हिलाकर रख दिया है, पर मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। टाइक्विंग पियानो बजा रहा होता है और सोच रहा है कि मुझे गांव मिनन की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। फिर वो उठ के जा रहा होता है तो मीनू से टकरा जाता है और उस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता हुआ कहता है कि तुम हमेशा ट्रबल ही क्रिएट करती रहती हो। अभी जियांग ने तुम्हारे साथ जो किया तुम उसे मना नहीं कर सकती थी। तुम ही तो कह रही थी कि वो किसी और को लाइक करता है और तुम उसकी मुश्किलें बढ़ा रही हो। उसको अगर पता चला कि तुम उसे पसंद करती हो तो उसे गिल्टी फील होगा। वो मीनू को सेल्फिश तक बोल देता है और वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। इधर मैनेजर मार्क को जब ये पता चलता है कि मीनू जियांग की गर्लफ्रेंड से मिलने जाने वाली है तो वो उसके लिए बहुत सैड फील करता है। वो यहाँ सोच रहा है कि बेचारी कैसे अपने दिल पे पत्थर रख के ये सब कर रही है, अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर रही है। इधर जियांग रात को एक रेस्टोरेंट में मीनू की वेट कर रहा है और सोच रहा है कि वो मीनू को मिरर में देखने के लिए बोलेगा और कहेगा कि यही वो लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। वो ये सब इमेजिन भी करने लग जाता है। इधर मार्क टाइक्विंग के पास आके मीनू के बारे में बात करना चाहता है तो वो उसके बारे में बात करने से मना कर देता है। पर जब उसे पता चलता है कि मीनू जियांग के पास उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रही है तो वो उसे रोकने के लिए जाता है। मीनू जियांग से बात कर रही है कि वो कैब की वेट कर रही है और अभी वहाँ पहुँच जाएगी। तभी टाइक्विंग वहाँ आकर उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता है। वो उसे वहाँ जाने के लिए मना करता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम इस तरह की हरकतों से मुझे भी परेशान करती रहती हो। मीनू कहती है अब मैंने क्या किया, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, तुमने तो कभी आज तक मेरी परवाह ही नहीं की है और मैं ही तुम्हें बस दूर से देखती रहती हूँ। यहाँ टाइक्विंग उसे अचानक से किस कर देता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो फिर आगे की कहानी के साथ जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।